नर्मदेहर दिनांक 25 जून को नारमदीय ब्राह्मण समाज क्षेत्र क्रमांक 2 में मिलन समारोह व रजिस्टर्ड संस्था मां नर्मदा सांस्कृतिक न्यास कार्ड लॉन्चिंग प्रोग्राम था, जिसमें महासभा अध्यक्ष अनिल शर्मा जी भी उपस्थित थे। मां नर्मदा सांस्कृतिक पारमार्थिक ट्रस्ट क्षेत्र क्रमांक 2 इंदौर में एक नया रजिस्टर्ड संस्थान जो नारमदी ब्राह्मण के लिए समर्पित है, जो नारमदी ब्राह्मणों के लिए काम करने को तत्पर है, जो युवाओं के लिए काम करने को तत्पर है। जानते हैं इस ट्रस्ट को बनाने के लिए क्या उद्देश्य रहे और आगे क्या काम होंगे। मां नर्मदा सांस्कृतिक एवं पारमार्थिक न्यास क्षेत्र क्रमांक 2 में बहुत सारे सांस्कृतिक और पारमार्थिक काम हमारे द्वारा किए गए थे, पर चूंकि बहुत सारी तकलीफ़ें हमको गवर्नमेंट से आई कि आपका ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, हम आपको ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम आपको ये जगह नहीं उपलब्ध करा सकते। तो हमने सभी ने 15 लोगों ने ये तय किया कि पहले हम इस ट्रस्ट को लीगल प्रोसेस से बाहर निकालें। तो इस ट्रस्ट को हमने रजिस्टर्ड कराया, रजिस्टर्ड डीड बनाई और बड़ौदा बैंक में हमने इसका अकाउंट खुलवाया। साथ ही हमने अपना इसका पैन कार्ड लिया और हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में इस चीज़ के हकदार हो गए कि हमको हमारे क्षेत्र में एक मां नर्मदा का मंदिर और बहुत सुंदर एक धर्मशाला जिसमें हम सांस्कृतिक और पारमार्थिक कार्य कर सकें। उद्देश्य आगे ये भी है कि उसी भवन के अंदर हमारे नारमदीय समाज के बच्चे जो संस्कृत की शिक्षा नहीं ले पाते, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी में संस्कृत विद्यालय भी हम खोलें। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शुरुआत हमने की है। पूरे समाज से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों को भरपूर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदेहर सबसे पहले हम लोगों ने एक युवाम एनडी युवाम नाम से एक संगठन बनाया। उस संगठन में जब हम कोरोना काल में जब लोगों को समस्याएं थी, उस दौरान इस संगठन का निर्माण हुआ। हम लोग 15-16 लोग, किसी से हमने कोई अंशदान नहीं लिया। हम जो 15-16 लोग मिलकर करते थे, आज भी वही कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इसे और आगे बढ़ाएं। हम सिर्फ चिकित्सा सेवा में नहीं, शैक्षणिक क्षेत्र में भी हम इसके लिए प्रयासरत हैं। और ये एनडी युवाम में जितने भी युवा हैं, हम उसे युवा नहीं कहें, हमारे साथ में 60 ईयर्स के ओल्ड भी हैं, पर वे भी आज युवा हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी मिलती है तो वो हमारे लिए युवा हैं और उन्होंने अपने आप को युवा बना रखा है। इसलिए हमने इस संगठन का नाम एनडी युवाम रखा है। एनडी युवाम नर्मदा सांस्कृतिक पारमार्थिक ट्रस्ट से अलग कैसे हुआ फिर? जब हम संगठन की बात कर रहे थे तब हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी, चूँकि रजिस्ट्रेशन हमें किसी संस्था के नाम से करना था। जब हमारी बैठक हुई तब एक निष्कर्ष ये निकला कि क्यों ना एक ऐसा संस्थान निर्माण किया जाए जिसे कि हम सांस्कृतिक और पारमार्थिक नाम भी दे सकें, जिसके द्वारा हम हमारी समाज के दूसरे अन्य कार्यों को भी किया जा सके। क्योंकि एनडी युवाम का सिर्फ एक ही मकसद था, सेवा और सहयोग। चूँकि पारमार्थिक और सांस्कृतिक न्यास का उद्देश्य धर्मशाला निर्माण, उसके साथ में उस संगठन को आगे बढ़ाकर सामाजिक चेतना को जगाना, ये हमारा उद्देश्य था, जिससे हम एक साथ हो जाए, सभी ब्राह्मण एक साथ हो जाए, नारमदी ब्राह्मण, और कुछ आगे कर सके। क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी तक हमारे पास कोई स्थान नहीं है जिस पे हम बैठकर अपनी कोई मीटिंग कर सके। हमें इधर उधर कहीं भी कुछ भी, आज जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है सुंदरनगर में सुंदरेश्वर महादेव मंदिर में कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जो हम इसके लिए प्रयासरत हैं। इस हेतु हमने युवाम को कन्वर्ट किया नारमदी मां नर्मदा सांस्कृतिक पारमार्थिक न्यास में। तो युवाम जो आपने बनाया एक आयाम, ये केवल 2 नंबर क्षेत्र इंदौर के लिए है या पूरे देश भर के लिए? अगर देश भर के लिए है तो सारे युवाओं की कनेक्टिविटी इस युवाम से कैसे रहेगी? हाँ, चूँकि एनडी युवाम की जो गठन हुआ था वो क्षेत्र क्रमांक 2 में ही हुआ था। हम कुछ लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत करी थी। अब चूंकि जैसी अब बात उठ रही है कि देश भर में, तो हम पूरे नारमदी अखिल भारतीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं, परंतु हमारे साथ परेशानी ये थी कि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था, क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं थे। अब हमारे पास संस्था की एक बैंक रजिस्टर्ड, हमारे पास रजिस्टर्ड संस्था है।
तो हमारा युवाम जो है उस माँ नर्मदा सांस्कृतिक पारमार्थिक न्यास का एक हिस्सा है। उस हिस्से के द्वारा हम और परमार्थिक कार्य और युवाओं को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हम संपूर्ण, हम ये नहीं कह रहे कि हम अखिल भारतीय सिर्फ हिंदुस्तान में, हमने बाहर भी यूएस में भी हमारी समाज के जो सज्जन हैं, स्वजन हैं, उन्होंने भी हमसे वादा किया है कि वे हमें लगातार सहयोग प्रदान करेंगे। नर्मदे हर एनडी युवाम हमारा जो ये ग्रुप है, कोरोना काल में हमारे भाई श्री अमित टेमले, अपने अभय टेमले जी, इनके विचार से एक हमारा संगठन का उदय हुआ। और जो ये एनडी युवाम है, इसने कोरोना काल से ही हमारे जितने भी साथी हैं, उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा अंशदान के द्वारा इस संगठन के लिए एक राशि एकत्रित करना शुरू की और उसके बाद लोगों की सेवा के लिए आगे आए। और कोरोना काल में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और उसके बाद जो है ये अपने चिकित्सकीय सहायता के रूप में जगह जगह पर हमारे समाजजनों की सेवा की। और इसी एनडी युवाम को अब आगे वृहद रूप से समाज की सेवा में लाने के लिए माँ नर्मदा पारमार्थिक ट्रस्ट के द्वारा हमारा ये युवाम आप लोगों की सेवा के लिए बीच में आ रहा है। नमस्कार। नर्मदे हर, मैं नवीन उपाध्याय आप सभी नार्मदी जनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस माँ नर्मदा सांस्कृतिक पारमार्थिक न्यास के आपके स्क्रीन के ऊपर एक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डल रहा है। आप अधिक से अधिक इसमें अंशदान करें। आपके द्वारा दिया गया, समाज के द्वारा दिया गया इस न्यास को पैसा, वो हम इस क्षेत्र में, इंदौर में एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनाने में, साथ ही एक संस्कृत पाठशाला जिसमें कि अपनी समाज के ब्राह्मण बालक अध्ययन कर सकें और आगे जा कर के समाज के कार्य जो है करा सकें, ऐसी हमारी इच्छा है।